नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और ये हमारी जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए क्लास है और इसमें नंबर सिस्टम्स की अपन सारी थ्योरी और प्रैक्टिस के बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके थे। अब प्रीवियस ईयर के जो नंबर सिस्टम्स में जो पहले आ चुके हैं, जवाहर नवोदय में जो पहले आ चुके हैं, उन क्वेश्चनों को करेंगे। और ओनली कौन क्वेश्चनों को करेंगे? नंबर सिस्टम्स के नंबरों को करेंगे। तो इसमें देखना प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हैं उनको करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन दिख रहा है उसको सबसे पहले देखो कि ये क्वेश्चन क्या है। इसको इरेज करते हैं और पढ़ो जब तक। ये 2021 का आया हुआ है, 2021 में आया हुआ है और 2021 में आया हुआ है सवाल है। और इसको किस तरीके से करेंगे वो आप समझते हैं। 2,02,000 को अंकों में किस रूप में लिखा जाता है? 2,02,000 को देखो, 2,02,000 को अंकों में किस तरह से लिखा जाता है? तो 2 लाख, या क्या लिखे हैं? 2 लाख। 2 लाख क्या दिया हुआ है? 2 लाख दिया हुआ है। 2 लाख को किसमें लिखना है अपन को? 2 लाख को किसमें लिखना है? 2 लाख यानी 2,02,000 को देखो 2 लाख, यहां तो 2 लाख लिख लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख। 2 लाख, 2 लाख और 2,000, यहाँ क्या है? 2,000। 2,000 को क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ये क्या है? 2,000 इन डिजिट रिटर्न एज को 2 अंकों में किस रूप में लिखेंगे? इनको जोड़ कर देंगे 0 0 0 2 0 और 2, इस तरीके से लिखेंगे। ये वाला ऑप्शन किस में मैच कर रहा है? वही अपना आंसर होगा। कौन सा? बी वाला ऑप्शन है। यहाँ पर गलती होने के चांस ही नहीं रहते हैं अगर ऐसा अपन लिख लेंगे तो। 2,02,000 अगर ऐसा लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस, लाख। तो हो जाएगा 2,02,000 को इस तरीके से लिखेंगे। इस तरीके डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बताइएगा। अब देखो, 640 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। 640 का अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे? क्या ज्ञात करना है? इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। वो किसके? 640 के। 640 के अभाज्य गुणनखंड को वो भाग विधि से ज्ञात करेंगे अपन। देखो यहाँ पर जगह दी हुई है 640 अभाज्य गुणनखंड, इस तरीके से करेंगे। ये नियम रहता है अभाज्य गुणनखंड का। यहाँ पर कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ। अभाज्य गुण दो, सबसे पहले देखो 2 3, यहाँ फिर 2 का भाग दिया, 1 बार गया, फिर 6 बार 0 आया, फिर 2 का गया, कितनी बार आएगा यहाँ? फिर 2 का गया 40 बार, फिर 2 का गया 20 बार, फिर 2 का गया 10 बार, फिर 2 का गया 5 बार, फिर 5 का गया 1 बार। यहाँ कोई दिक्कत है? इस तरीके से अपन इसको करेंगे। कोई दिक्कत है? अब अभाज्य गुणनखंड लिखना है तो यहाँ से लिख लो 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 और 5। ये क्या हो गए? अभाज्य गुणनखंड हो गए। यानी इसके और भी गुणनखंड नहीं हो सकते, अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड है इस टाइप का। कौन से ऑप्शंस में दिया हुआ है? 2 3 4 5 6 7। 2 किस में दिए हुए? 1 2 3, ए वाले ऑप्शन में दिए गए। 2 3 4 5 दिए हुए नहीं है। बी वाले ऑप्शन में देखो 2 3 4 5 6 दिया हुआ है, ये भी नहीं है। सी वाले ऑप्शन में 2 2 4 5 दी हुई, ये भी नहीं है। डी वाले ऑप्शन में 2 4 5 6 7 2। तो अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये डी वाला ऑप्शन आंसर सही है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइएगा। कोई दिक्कत है? देखो बड़े बड़े बोर्ड पे अपने ये पूरा लिखाया हुआ है। इस विधि से अपन को क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या ज्ञात करेंगे? अभाज्य गुणनफल ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन करेंगे और ये फैक्टर प्राप्त हुए। कितने फैक्टर्स प्राप्त हुए? इस तरीके से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो अगला प्रश्न है 2019 में जेएनवी जवाहर नवोदय विद्यालय इतने में आया था। 5 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात करना है। ये क्वेश्चंस को देखते हैं अपन।
अब देखते हैं 584, 356। इनमें दोनों के स्थानीय मान, किसके, 5 के स्थानीय मानों का क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। एक तो इसका स्थानीय मान ज्ञात करना है, एक 5 का है, इसका स्थानीय मान ज्ञात करना है, और दोनों का क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो पहले इसका स्थानीय मान देगा, 1 2 3 4 5। तो 5 के बाद कितने जीरो लग जाएंगे, 5, 1 2 3 4 और 5। फिर एक इसका स्थानीय मान 1 है पीछे, तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। और दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो प्लस का निशान लगा देंगे। यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 0, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 5। इस तरीके का ऑप्शन में किस में दिया हुआ है, 5 0 50 दिया हुआ है, डी वाला ऑप्शन दिया हुआ है, डी वाला ऑप्शन दिया हुआ है। ये अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। कोई दिक्कत है, इस तरीके से क्वेश्चंस बोर्ड पे भी दिख रहा है आपको क्वेश्चंस, और कोई दिक्कत है तो बताइएगा कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ये JNV 2019 में आया हुआ सवाल है, और इस तरीके से ये क्वेश्चन बना हुआ है। अब देख लेते हैं 0, 3, 6, 7 एवं 9 का प्रयोग कर पुनरावृत्ति न होने पर निर्मित 5 अंक की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या में अंतर ज्ञात करना है। देखो 1 2 3 4 5 अंक दिए हुए हैं, और इसमें 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या छोटी संख्या में क्या ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना है। और इसमें दिया हुआ है कोई भी अंक पुनरावृत्ति नहीं करनी है, रिपीटेशन नोट अलाउड। क्या दिया है, रिपीटेशन नोट अलाउड दिया हुआ है। वो बाइलिंगुअल क्लास है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम के लिए। तो प्यारे बच्चों, हिंदी इंग्लिश मीडियम के लिए क्या लिखा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म बनाने या यूजिंग करना है 0 3 6 7 करना है विदाउट रिपीटेशन। कोई भी अंक रिपीटेशन नहीं करना है। कौन से अंक का यूज करना है, 0 का करना है, 3 का भी करना है, और 6 का भी करना है, 7 का भी करना है। और ये डिजिट दिए हुए हैं 1 2 3 4 5, ये डिजिट दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं, डिजिट दिए हुए हैं, यानी अंक दिए हुए हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, अंक दिए हुए हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। ये क्या दिए हुए हैं, अंक दिए हुए हैं। तो देखो ये डिजिट दिए हुए हैं, इनका क्या करना है, प्रयोग करके 5 अंकों की संख्या बनानी है। एक सबसे बड़ी बनानी है, एक छोटी बनानी है, और दोनों का क्या करना है, डिफरेंस ज्ञात करना है, यानी दोनों का अंतर ज्ञात करना है। सबसे बड़ी संख्या में बड़ी लेते हैं, 9 ले लेंगे, फिर 7 ले लेंगे, फिर 6 ले लेंगे, फिर 3 ले लेंगे, फिर 0 ले लेंगे। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन गई। और छोटी संख्या बनाने के लिए 0 तो पहले लेंगे नहीं, 0 अगर पहले ले लिया तो 4 अंकों की संख्या रह जाएगी। अपन को क्या दिया, 5 अंकों से निर्मित होनी चाहिए, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए, रिपीटेशन नोट अलाउड दिया हुआ। तो 3 ले लेंगे सबसे, फिर उसके बाद 0 लिख देंगे, 0 लिख देंगे, फिर 6 लिख देंगे, फिर 7 लिख देंगे, फिर 9 लिख देंगे। ये सबसे छोटी संख्या बन गई। और इसमें इसका डिफरेंस का क्या करना है, माइनस करना है। माइनस माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ से 1 ले लिया तो 2 बचा, 7 3 10, 2 कितना हो जाएगा, 5 बचेगा। कितना बचेगा, 5 बचेगा। फिर ये क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। 6 में से 1 क्या ले लिया था, इधर ले लिया होता, ये 5 बचे। 6 में से 5 में से 15 में से गया तो क्या बचेगा, 9 बचेंगे। फिर यहाँ से 1 ले लिया तो 6 बचेंगे। क्या बचेंगे, 6 बचेंगे। फिर ये 9 बचा, 9 में से क्या बचेगा, यहाँ से 6 बचेंगे। क्या बचेंगे, 6 बचेंगे। यहाँ से कोई दिक्कत है, अगर ऐसा कोई लगे डाउट है तो इन दोनों संख्याओं को ऐड कर देना। 9 10 और 7 5 10 12 13 आ जाएगा, और 13 आ जाएगा। और 9 6 कितना आ जाएगा अपना, 9 6 15, 15 1 16 आ जाएगा, 6 1 7 आ जाएगा, और फिर 6 3 9 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। इस टाइप का क्वेश्चन 66951 66951, ये ऑप्शन सी वाला है अपना। कौन सा है, सी वाला ऑप्शन है। यहाँ तो कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। सी वाला ऑप्शन है अपना। देखो बच्चों, सी वाला ऑप्शन है अपने पास। तो ये है, और जवाहर नवोदय विद्यालय 2019 का क्वेश्चन है। ये जवाहर नवोदय विद्यालय अंक गणित में, यानी नंबर सिस्टम्स का, ये अलग अलग टॉपिक्स के अलग अलग टॉपिक्स के क्वेश्चन ले लेंगे। अभी नंबर सिस्टम चल रहा है, फिर एलसीएम, फिर इन सारी चीज़ों को टॉपिक वाइज टॉपिक लेते रहेंगे। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखो अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, यदि ए बी की पूर्ववर्ती संख्या ए बी माइनस बी ए, तो
ए बी माइनस बी ए का मान क्या होगा। ये JNV जवाहर नवोदय विद्यालय जो 2018 का क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या 2018 का क्वेश्चन दिया हुआ। यदि ए बी की पूर्ववर्ती संख्या है, क्या दिया हुआ है, ये कौन सी बी की पूर्ववर्ती संख्या है, क्या है बी की पूर्ववर्ती संख्या है, क्या है ये कौन सी संख्या है, बी की पूर्ववर्ती संख्या है, ये क्या है बी की पूर्ववर्ती संख्या है, ठीक है, ये क्या है बी की पूर्ववर्ती संख्या है। तो ए माइनस बी और बी माइनस ए का क्या मान होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे कि दिया है अपन क्या दिया, ये बी की पूर्ववर्ती संख्या है, ये क्या है बी की पूर्ववर्ती संख्या है, ये बी की पूर्ववर्ती संख्या है। तो बी ए माइनस बी और बी माइनस ए की मान क्या होगा। तो देखो सबसे पहले अपन मान लेते हैं, कोई वैल्यू मान लेते हैं, ए की वैल्यू कितनी है 4 दी हुई है। तो ए बी का क्या है पूर्ववर्ती है, ये क्या है बी का पूर्ववर्ती है। सपोज करके अपन ने कोई एक अंक मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं ए बराबर 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो ए का पूर्ववर्ती क्या होगा, ए का पूर्ववर्ती होगा 4 + 1 बराबर 5। क्या दिया हुआ है, क्या दिया है ए बी की पूर्ववर्ती संख्या है, ये क्या है बी की पूर्ववर्ती संख्या। सपोज करके बी मान लिया अपन ने, इसको बी मान लेते हैं, बी बराबर क्या है 4 है। तो बी क्या हुआ, इसको बी मान लेते हैं, ये क्या किसकी वैल्यू आ गई बी, बी 4 मान लेते हैं। तो बी क्या होगा बी का पूर्ववर्ती क्या होगा, बी का पूर्ववर्ती क्या होगा 5। तो ये तो दिया है बी की पूर्ववर्ती संख्या है, ये क्या है बी की पूर्ववर्ती संख्या है, ये क्या है बी की पूर्ववर्ती संख्या है। बी की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी होगी, तो ये क्या मान हो जाएगा ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ए। जब बी अपन ने 4 माना है तो बी का पूर्ववर्ती ज्ञात करेंगे, बी का पूर्ववर्ती ज्ञात करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5। तो क्वेश्चन का वर्ड क्या कह रहा है, ए क्या है ए बी का पूर्ववर्ती है, यानी ये क्या है बी का पूर्ववर्ती कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो फिर यहाँ वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, ए माइनस बी क्या होगा, ए की वैल्यू कितनी है 4 है, माइनस के बी की वैल्यू कितनी है, देखो ए की वैल्यू कितनी है 5 है और बी की वैल्यू कितनी दी हुई है 4 दी हुई, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर दिया हो बी माइनस 1, बी की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ लिख देंगे 4 माइनस के ए की वैल्यू कितनी दी है 5 बराबर माइनस के 1। तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, यानी 1 और -1 आंसर दिया हुआ है। 1 और -1 क्या होगा आंसर होगा, क्या होगा 1 क्या आएगा 1 और। इस क्वेश्चन को देखो थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये देखो क्वेश्चन को देखो, ये गलत अपन कर रहे थे, इस तरीके से नहीं होगा ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं होगा, थोड़ा सा माइनस प्लस का अंतर आएगा। अपन थोड़ा सा और इसको समझते हैं, डाउट्स नहीं रहने देंगे। कि कोई संख्या पूर्ववर्ती कब कहलाती है, मैं ये कहूं पूर्ववर्ती संख्या कब होती है, पूर्ववर्ती संख्या होती है -1। पूर्ववर्ती संख्या कब कैसे निकालते हैं, x - 1 उसमें से एक क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। और अपवर्ती क्या कहलाती है, अपवर्ती सक्सेसर नंबर बोलते हैं, इसको प्रेडिसर बोलते हैं। इसमें x + 1 कर देते हैं, क्या कर देते हैं x + 1 कर देते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ए इज द प्रेडिसर ऑफ बी, ये क्या है प्रेडिसर है किसका बी का प्रेडिसर है। तो सीधी सी बात है बी क्या होगा बड़ा होगा, क्या होगा बी होगा। क्या दिया हुआ है बी का प्रेडिसर कौन सा है ए है, यानी इसके बाद की पहले की संख्या कौन सी है, इसके बाद में कौन सी संख्या आई है पहले ये थी, ठीक है। इसके बैक साइड में क्या थी ये है, तो ये छोटा होगा बी बड़ा होगा, ये तो पक्का पता है। तो फिर क्या पूछ रहा है ए माइनस बी और बी माइनस ए ज्ञात करेंगे। तो कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, बी की वैल्यू क्या मान के चलते हैं 5 मान के चलते हैं। तो ये की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, क्या आ जाएगी 4। अगर बी मैं ये पूछूं बी क्या वैल्यू है 5 है, तो बी का क्या बोला प्रेडेसर पूर्ववर्ती,
तो बी का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? 5 माइनस के 1 बराबर 4 बराबर ए। इसको क्या बोला है? ए बोला है कि बी ए का क्या है? पूर्ववर्ती है। बी ए का क्या है? पूर्ववर्ती है। बी ए का पूर्ववर्ती है, ये समझ में आ रहा होगा यहाँ क्या है? बी ए का पूर्ववर्ती संख्या है। अगर ऐसा दिया हुआ है तो फिर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है ए माइनस बी। ए माइनस बी, ए की वैल्यू कितनी है दी हुई है? ए की वैल्यू 4 दी हुई है, बी की 5 दी हुई है, तो ये कितना आ जाएगा? माइनस के 1 आ जाएगा। फिर बी माइनस ए दिया हुआ है, बी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5 दी हुई है, और ए की वैल्यू कितनी दी है? 4 दी हुई है, तो ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। इसकी वैल्यू माइनस के 1 आ जाएगी। ये देख लेते, ब्रैकेट लगा दिया दोनों में। ये कौन से होंगे? ये दोनों आंसर होंगे। ये क्या होगा? ये दोनों आंसर होंगे और ये दोनों आंसर होंगे। ठीक है, ये दोनों आंसर होंगे। इस तरह ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है? माइनस के 1 और 1, माइनस के 1 और 1, ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। क्या यहाँ पर लिख सकते हैं? ये वाला ऑप्शन है माइनस के 1 एंड 1। यही क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही अपना आंसर। इस तरीके से कर रहे थे, अभी थोड़े से पहले का कंफ्यूजन हो रहा था। ठीक है, ये करेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न संख्या में कौन सी संख्या 18 से पूर्णतः विभाजित है? देखो 18 से पूर्णतः विभाजित कौन सी संख्या है? ये विभाज्यता का नियम वाले क्वेश्चन है, और विभाज्यता के नियम में सारे क्वेश्चन बता चुका हूँ। विभाज्यता के सारे कंसेप्ट भी क्लियर करा चुका हूँ कि विभाज्यता के सारे नियम बता चुका हूँ। तो मेरी प्रीवियस क्लास डली हुई है यूट्यूब पर, चैनल पर, वहाँ विभाज्यता के नियम वाली क्लास को पढ़ना। और वहाँ पर 18 का विभाज्यता का नियम दिया हुआ कि 18 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है। क्या कह रहा है 18 का विभाज्यता का नियम? अठारह का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 18 का विभाज्यता का नियम इसमें देख रहे, तात्पर्य पूर्णतः विभाजित होगी कौन सी संख्या होगी? तो सीधी सी है, इसमें 18 का भाग देके देख लो। क्या देख लो? 18 का भाग। देखो 18 का नियम क्या कहता है? 9 इंटू 2, वो संख्या 2 से भी विभाजित होनी चाहिए और 9 से भी विभाजित होनी चाहिए। तो वो संख्या किससे विभाजित होगी? 18 से विभाजित होगी। इकाई का अंक पे क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए। इकाई का अंक क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए। इकाई का अंक सम होना चाहिए। इकाई का अंक सम होना चाहिए, तभी क्या कटेगा? ये 2 से डिवाइड होगी। और 9 का डिविजिबिलिटी का नियम किया गया है डिजिट सम, यानी सभी अंकों का जोड़ निकाल के उसमें 9 का भाग देंगे। अगर उससे पूरी संख्या चली जाएगी तो पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी? 9 से होगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं ऑप्शन में, बी वाला ऑप्शन तो कैंसिल है। 5 5 दिया हुआ है तो लास्ट का 5 डिजिट है, तो ये नहीं होगा। बी को तो सॉल्व करना ही नहीं है। आप किसको करना है? ए वाले को देख लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं ए वाला कितने दी हुए? 4 कितनी बार दी हुई है? 1 2 3 4 6 दी हुई है। 1 2 3 4 5 और 6। इसके किससे डिवाइड कर रहे? 2 से तो हो रही है, 9 से देख लेते हैं इसको। 9 से 4 दूनी 8, 4 कन 4, 4 दूनी 8, 36 20 24, तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। तो ये 9 से नहीं कैंसिल हो रही है, तो ये ऑप्शन अपना कैंसिल हो जाएगा। अब सी वाला ऑप्शन से देख लेते हैं। बी तो कैंसिल है, कितनी बार दिया हुआ? 6, 1 2 3 4 5 बार दिया हुआ। 1 2 3 4 5 6, कितनी बार दिया हुआ? 6 बार दिया हुआ। 1 2 3 5 बार दिया हुआ है। 1 2 3, एक यहाँ से डिलीट मार देते हैं। अब इसको देख लेते हैं, 9 से डिविजिबल है क्या? 6 कन 6, 6 7 24 पंजे 30, कितना आ रहा है? पंजे 30। तो ये भी नहीं कैंसिल हो रहा। ठीक है, अब देख लेते हैं 6 बार कितनी बार? 1 2 3 6 बार जा रहे हैं। कौन सा? डी वाला ऑप्शन देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये 9 में जा रहा है। 2 का तो जा रहा है, इकाई का अंक 6 कन 6 24 36, कितने बार? 6 6 3 9 होता है अंकों का, डिजिटों का, तो ये 9 से पूरी जा रही है। तो अपना क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा।
समझ में आ रहा? अपना कौन सा आंसर हो जाएगा? ये वाला ही आंसर हो जाएगा। 20 मिनट की क्लास हो गई, यहीं पर रहने देते हैं क्लास को। ये क्लास कैसी लगी? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा रहे थे। ये जवाहर नवोदय विद्यालय का 2018 का क्वेश्चन आया हुआ था, और ये क्वेश्चन किस तरीके से थे अपने, आप बताओ। तो इस क्लास को यहीं पर आप करते हैं। अपन 6 क्वेश्चन किए थे, 6 क्वेश्चन करके ऐसे प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चनों को अपन सॉल्व करेंगे। तो ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिएगा। जो जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए अभी तैयारी कर रहे हैं, करंट में एग्जाम होने वाला है फरवरी 2025 में, उसकी ज़्यादा तैयारी कर सकें बच्चे, इस क्लास का फायदा भी उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।